नमस्कार, राधे राधे। मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज एमसीआरई का एग्ज़ाम हो रखा है ना? और ये ओवरऑल एनालिसिस है जो अभी तक मुझे क्वेश्चंस जितने पता चले हैं उसके बेसिस पर है, ठीक है? बाकी अगर कुछ अपडेट होता है तो विल पोस्ट इन टेलीग्राम ग्रुप। सो आइए शुरुआत करते हैं एनालिसिस का। मोस्टली ये डब्ल्यूजीओ के लिए ही है ना? और पोस्ट का विल अपलोड लेटर। सो जो मुझे क्वेश्चंस देख के लगे, जो जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है आपको कि मैंने 3 सीआरई दे रखा है ना? और तीनों क्लियर भी किया हूँ। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा इसके डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बता सकता हूँ। पेपर किसी भी एंगल से ईज़ी नहीं था। पेपर डिफ़िकल्ट था। दूसरी बात है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एक्चुअली कह सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कैट के क्वेश्चन है ना? कैट का तो आप, मुझे लग रहा है मेरा वाला जो वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है 10-15 मिनट का, वो आप देख लीजिए तो आपका सब कवर है। सब के सब क्वेश्चन आपके सही हो जाएँगे। हुँ? लेकिन जैसे और है, मान लीजिए एफआर 22 के बारे में है तो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी उसमें, है ना? टाइम मैनेजमेंट भी देखना था आपको। ऐसा भी नहीं था कि आप सोच रहे हैं, याद नहीं आ रहा तो काम आपका चल जाए। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ? तो यहाँ थोड़ा एक्यूरेसी भी मैटर किया है। जिन्होंने 100 के 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वो थोड़ा प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा नेगेटिव भी जा सकता है। जिन्होंने 4-5 क्वेश्चन लीव किए हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। उन्होंने ठीक किया है। हैं? सेक्शन वाइज़ बात करूँ तो जो जनरल अवेयरनेस और जीके क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे। स्टैटिक और करंट मिक्स था। तो ऑफ कोर्स आप देखिए, कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये फैक्ट्स पता होते हैं मोस्टली, ठीक है? तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा है। लोग करेंगे, जिनकी जीके स्ट्रांग है उनके लिए क्वेश्चन ईजी थे। कंप्यूटर मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं, क्योंकि लोगों ने नेटवर्किंग इग्नोर किया था। आज तक सीआरई में इतने इन डेप्थ क्वेश्चन तो कंप्यूटर में नहीं पूछा है। दैट इज डिफिकल्ट। क्वांट्स रीजनिंग इजी ही है। अगर आप का मैथ का बैकग्राउंड रहा है, आपने प्रिपरेशन किया हुआ है ठीक-ठाक, तो क्वांट और रीजनिंग तो आपने ईज़ी लगेगा। इंग्लिश लैंग्वेज मॉडरेट है। अपनी-अपनी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है एक्चुअली। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये आप किसमें स्ट्रांग हैं, किसमें स्ट्रांग नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? अगर आपका ये कोई सेक्शन मजबूत है, तो आपको डेफ़िनेटली यहाँ गेन मिला है और सिलेक्शन दिलाएगा आपको। ये 20 क्वेश्चन ना सिलेक्शन दिलाने वाले होते हैं। हुँ? एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, जो मुझे स्किल टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है, 400 में से 285 प्लस माइनस 5 मार्क्स जा सकता है यूआर का। है ना? सेफ स्कोर 290 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर पूरी तरह से आप तैयारी करिए स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट पे बहुत लोग फेल हुए हैं। पिछली बार आप देख लीजिएगा क्या रिजल्ट आया है लोगों का। हैं? लोग 310, 315, 325 नंबर पाके फेल हो गए हैं। यानी रैंक आ रही थी, उसके बाद फेल हो गए। ठीक है? अब स्किल टेस्ट प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो 2 जनवरी से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे स्किल टेस्ट की। और आप निश्चिंत रहिएगा, स्किल टेस्ट आप फेल नहीं होंगे, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है? ये आप निश्चिंत रहिए, एश्योर्ड रहिए आप। आपको इतने अच्छे से पढ़ाएँगे कि स्किल टेस्ट तो आपका कोई दिक्कत हो ही नहीं। नोटिंग ड्राफ्टिंग, हाँ? नोटिंग ड्राफ्टिंग या जो भी और चीज़ें आती हैं उसमें, सब कवर रहेगा, आपको निश्चिंत रहें पूरी तरह से। जो भी 285 प्लस माइनस 5 मार्क्स के आसपास हैं, अपने आप को सेफ समझिए, स्किल की तैयारी करिए। अभी लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा के भी बताएँगे और बहुत घटा के भी बताएँगे, लेकिन आप थोड़ा-सा खुद बुद्धिमान हैं, आप सोचिए कि 280 के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं। लेकिन ये है कि प्लस माइनस 10-5 के आसपास है ना, मैं 285 बता रहा हूँ, आप 275 पा रहे हैं, तो भी तैयारी करिए। क्या पता एक आध क्वेश्चन आप जो सोच रहे हो गलत है, वो सही हो जाए आपका। हुँ? तो 285 का आप एवरेज लेके चल सकते हैं, 285 ठीक है, इसमें इतने में आपका काम हो जाएगा। देखिए, जो यूआर कैंडिडेट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है। छोटा-मोटा मिस्टेक, 2-4 क्वेश्चन का मिस्टेक भी आपको जो है गेम से बाहर कर देगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी के लिए आप पहले अपने रॉ स्कोर्स ऐड कर लीजिए, ठीक है? डबल एओ का कट ऑफ थोड़ा, मतलब वैसे तो क्या है, अभी तो आपके स्किल टेस्ट के लिए तो कंबाइन ही है। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो डबल एओ की कट ऑफ आई जाएगी, नो डाउट, है? क्योंकि 1-2 पोस्ट हैं उसमें, तो फिर जो टॉप करेगा वही ले जाएगा उस पोस्ट को। बट जेओ की कट ऑफ थोड़ी-सी डाउन रहेगी, ठीक है? पोस्ट वाइज़ भी डिपेंड करेगा, कैटेगरी वाइज़ भी डिपेंड करेगा। अब लोग जैसे मैंने पहले बता रखा है ना आपको, यहाँ पे 285 के आस-पास मैंने बताया हुआ है। तो इसमें मान लीजिए ओबीसी की कितनी हो जाएगी, एक क्वेश्चन कम कर लीजिए,
ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के एक क्वेश्चन कम कर लीजिए, इससे ज़्यादा कोई गैप नहीं आने वाला। एससी एसटी के लिए 2 क्वेश्चन कम कर लीजिए, ठीक है? इससे ज़्यादा कोई गैप नहीं आने वाला है इसके बारे में, ठीक है? सो अभी स्किल टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, हाँ? अभी 4-5 दिन का गैप लीजिए, न्यू ईयर 1 वीक मना लीजिए, एक हफ्ते का आपको आराम से टाइम देना चाहिए खुद को रिकवर करने के लिए। खुद आपने बहुत मेहनत की है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए, हैं? उसके बाद 2 जनवरी से मैं खुद स्किल टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, निश्चिंत रहे आप, है ना? प्रॉपर आपकी कॉपी चेक होके आपको मिलेगी, एक एक माइनर मिस्टेक आपको बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहें इसके बारे में, ठीक है? सो बैलेंस प्रिपरेशन जिसने किया था उसका क्लियर हो गया है। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने जो टेस्ट कराए थे आपको, टेस्ट 1 टेस्ट 2 दिया था, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वीडियोस जिन्होंने मेरे किए थे, कैट के वीडियोस किए हैं, लीव रूल्स के वीडियोस किए हैं, उनका तो बहुत ठीक से गया है पेपर, है ना? मैंने कोई एक FR SR का वीडियो डाला था कि उसमें कौन-कौन से FR इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए उसमें FR 22 मैंने लिख रखा है, FR 17 मैंने लिख रखा है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। हुँ? ऐसा नहीं कि कहीं से पता चल जाता है, बस ये है कि आपको पेपर देते-देते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, न्याय संहिता, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आए। मेडिकल अटेंडेंस रूल का मैंने एक वीडियो डाला है, आप अभी उठा के देख लीजिए, आपको सब के सब आंसर मिल जाएँगे उसमें, है ना? एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है, और यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ स्किल टेस्ट में भी शेयर करूँगा। निश्चिंत रहें, 2 जनवरी से क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए एन्जॉय करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। कोई भी तरह का किसी भी तरह का डाउट है, तो आप निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच।